हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल इन वैक्यूम फ्रॉम माइक्रोवेव्स टू एक्स रेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव से एक्स रेज की तरफ मूव करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आएगा। और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो लगाता हूँ। तो देखिए ये इमेज मैंने विकीपीडिया से ली हुई है। इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं और हमें मूव करना है माइक्रोवेव से एक्स रेज की तरफ। तो माइक्रोवेव से एक्स रेज की तरफ हम मूव करेंगे तो आप देखेंगे इस डायग्राम में कि देखिए जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। तो देखो क्योंकि वेवलेंथ लगातार कम होती जा रही है मतलब वेव जो देखिए पतली होती जा रही है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो वेवलेंथ मतलब वही वेव की जो लेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है, मतलब वेव पतली होती जा रही है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अगर आप रिलेशन देखोगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का तो ये होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये ऐसा रिलेशन है दोनों के बीच। तो देखिए जब हम माइक्रोवेव से एक्स रे की तरफ जा रहे हैं तो देखिए वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम, और वेवलेंथ कम होगी तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब स्पीड का क्या होगा, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देखिए ये सभी जितनी भी हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी प्रकार की हो वो लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करती है, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो स्पीड क्या आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे कोई भी वेव हो, रेडियो हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सभी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेगी। तो स्पीड रहेगा रिमेन्स सेम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, दो ऑप्शन में, और कौन से ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।